जिस तरह खेती पहले से होती आई है वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और बदला, और आप वो ही वापस लाना चाहती हैं और यहाँ आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बारे में बताइए। जिस ट्रेडिशनल वे में हमने ये फार्म डेवलप किया है, तो ये हमारी पुरानी टेक्निक थी। आपने सुना होगा हमारे फार्मर्स कभी भी एक फसल नहीं लगाते थे। अगर उन्होंने गेहूं बोया है तो उसके साथ या तो वो राई डाल देते थे, राई नहीं डाली है तो कुछ एक बथवा करके नॉर्थ में एक वेजिटेबल आता है वो डाल देते थे। तो उनको ना उस चीज़ का नाम नहीं पता था कि वो क्यों डाल रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम था कि ये डालना है। लेकिन अब पढ़ाई करने के बाद हमको समझ में आया कि जैसे राई डाली है तो राई एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सर तो होती ही है, उसके अलावा पेस्ट रिपेलेंट होती है। एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जितने भी येलो कलर्स के फ्लावर होते हैं वो सब पेस्ट को बहुत पसंद होते हैं। तो जहाँ भी येलो कलर होगा वहाँ पर पेस्ट आएगा, हार्मफुल भी आएगा और बेनिफिशियल भी आएगा। तो आपका काफ़ी हद तक एक इकोसिस्टम ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। तो उसमें किसी तरह का आपको ना तो केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालने की। तो यही एक पुराना मेथड है कि आप दो फसलों को एक साथ मिला के काम करिए, उसको हम कंपेनियन प्लांटिंग बोलते हैं। साथ में मल्च डालिए। तो मल्च के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमारी सॉइल को हम खुला नहीं छोड़ते, उसके ऊपर या तो हम कोई दूसरी साथ में फसल लेते हैं, हार्वेस्ट लेते हैं, या फिर हम जो लीव्स वगैरह होते हैं उसको भी मल्च की तरह से यूज़ करते हैं। जो सॉइल है वो हमारी कवर रहनी चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट सनलाइट से जितने भी सॉइल के न्यूट्रिशन होते हैं वो सब लीश आउट हो जाते हैं। और एक चीज़ और भी होती है, अगर चाहे वो आपका दिमाग है या ज़मीन है, अगर वो खाली है तो उसमें वीड आएगा ही। तो सेम अगर आपने सॉइल को भी कवर करके रखा है तो उसमें वीड भी नहीं आएगा। तो ये जो आपका वीड वाला प्रॉब्लम है वो भी मल्च के साथ ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, अगर आपने किसी चीज़ को कवर करके रखा है तो पानी उड़ने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर आपने कवर किया है तो पानी भी उसके अंदर सस्टेन रहेगा, तो आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी यहीं डेवलप हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। जब वडोदरा शहर में तालाब को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, मगर जब उसकी जो पाली है उसे कंक्रीट से बांध दी गई है, बहुत सारे तालाब को ऐसा कहा गया है कि नहीं उसे और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरह से उसे डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट के साथ में हम उसको बांध के उसके पानी को रोक रहे हैं और जो ज़मीन को वो गिला रख रहा है उससे बंद कर दिया है। ऐसे वडोदरा शहर के तालाब हो चुके हैं। तो उसके लिए भी मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ कि वडोदरा शहर के लोग जब ऐसा कहते हैं कि हम शहर से बहुत प्यार करते हैं, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपको जहाँ जहाँ भी शहर में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसके ऊपर नज़र डालनी होगी कि वाकई वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंक्रीट के जंगल बनाकर उसे सिर्फ खूबसूरत बनाया जा सकता है, जो कुदरती मिला हुआ है उसे अगर हम संजोएंगे नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। अपने नेचर को संभाल के नहीं रखा तो आप ये सोचिए कि आप कैसे जिंदा रहेंगे। अगर खाना आपकी प्लेट में नहीं है तो कहाँ से आएगा? अगर प्लांट्स आसपास नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ये एक ऐसा टाइम है कि आप नेचर को बचा के रखिए। आप सोचिए कोविड में सब कुछ बंद हुआ लेकिन जिंदगी चलती रही, लेकिन अगर नेचर ने अपने दरवाजे क्लोज कर दिए तो कुछ नहीं होने वाला। उसको संभाल के रखिए, उसे इनवाइट करिए, बस इतना है, उसके साथ जुड़िए और सोचिए तूने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं तुझे संभालूं। तो ये हमारा प्रयास है। यहाँ जो बर्ड्स आते हैं उसके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स की आपने बात की, तो सीजनल प्लांट्स होते हैं या अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाए हैं? एक्चुअली जो फ्लावर्स के हमने प्लांट लगाए, जैसे आपने देखा होगा हमने मैरीगोल्ड बहुत यूज़ किया है। और मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है या फ्लावर है कि जो हर सीजन में चलता है, साल भर चलता है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये विंसा, इसको सदाबहार बोलते हैं। तो सदाबहार मतलब हमें सदा ही बहार देता है। तो मैंने वही बोला ना, आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि सब चीज़ें अपने आप चलती जाएं। जो हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि इस सीज़न में करना है, इस सीज़न में करना है, इतना मत सोचिए। जो आपके पास है, हम बोलते हैं सीजनल इज़ रीजनल एंड लोकल इज़ वोकल। जो आपके पास चीज़ें हैं उनको यूज़ करिए और उनको यूज़ करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा, वही बेस्ट है। राजश्री, यहाँ आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी,
यहाँ टाइम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे समय निकालते हो कि मम्मा की तरह वही पैशन है तो समय निकल जाता है? डेफिनेटली आई थिंक कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ लगता है कि आप काम कर रहे हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और उसमें हमें लगता है अच्छा हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम नेचर के या ऐसी जगहों में आते हैं तो वो एक ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ आना ही अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स है। तो यहाँ आके ही ऐसा लगता है कि अच्छा हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो जब भी हम आते हैं, जब भी यहाँ लोग आते हैं, उससे जितना हमें सीखने को मिलता है वो और कहीं जाने से बहुत आप स्कूल में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ की जो एक एजुकेशन मिलती है वो अपनी तरह है और उससे हमें दुनिया के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन मैं जब यहाँ आती हूँ या लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने बारे में बहुत सीखने को मिलता है। तो वो एक जो एजुकेशन है वो उसकी बहुत वैल्यू है। तो जब भी हम आते हैं वो सीखने को बहुत मिलता है। नेचर के साथ में रह के बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है कि नेचर के साथ रहोगे कि तो खुद का नेचर बहुत बदल जाता है, खुद का स्वभाव बहुत बदल जाता है, आप बहुत काम हो जाते हो, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढते हो, क्योंकि यही एक जगह है जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देती है। किताबें और नेचर, ये दोनों सबसे बेस्ट अगर दोस्त बन सकते हैं तो यही है। मैम, यहाँ जो भी फसल लेते हैं आप, चाहे सब्जी हो, जो भी है, वो उसका क्या होता है फिर आगे? सिर्फ घर के लिए हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है? हम जो भी करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, मतलब अपना मीन्स जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर केयर टेकर हैं तो वो लोग इसको संभालते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हम उनको देते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे आसपास हैं, जैसे किसी को कुछ अच्छा लगता है या हमें लगता है कि ज़्यादा हो गया, तो हर कोई घर का उगा हुआ खाना पसंद करते हैं। आप आइए, हम आज आपको भी गिफ्ट देने वाले हैं। आखिर में क्या कहेंगे वडोदरा शहर को, जो यहाँ आके कुछ सीखे, कुछ जाने और ये जगह को खास करके एंजॉय करें? ये आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी गायत्री। एक्चुअली इस स्पेस को बनाने का मेरा पर्पस ही है कि मैं इसको एक इको एजुकेशनल स्पेस बनाना चाहती हूँ। और ये जो शुरुआत हुई, मैं हमेशा जब बच्चों को देखती हूँ कि वो अपनी प्लेट में खाना छोड़ते हैं, तो वो मुझे ना अंदर से बहुत दुखता है। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो टमाटर, जो रोटी वो छोड़ रहे हैं, वो 1 मिनट में तुम्हारी प्लेट में नहीं आया है, वो बाहर से नहीं आ गया है, उसके पीछे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे हैं, तब वो एक टमाटर आपकी प्लेट में आया। तो जब वो इन सब चीज़ों को सीखेंगे, देखेंगे, तो वो फूड की तरफ सेंसिटिव होंगे। उनको समझ में आएगा वेस्ट करने से पहले कि मैंने 4 महीने इसके पीछे मेहनत करी है, तब ये मेरी प्लेट में आया। तो इसी तरह मैं बच्चों को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, उनको ग्रीन एम्बेसडर बनाना चाहती हूँ। क्या बात है! जिससे वो सीखें कि कैसे फार्मिंग हो सकती है, और एक नॉट इन अ वेरी एकेडमिक वे, प्रैक्टिकल वे में। और हम जैसे आज बातें कर रहे हैं, सेम चीज़ें उनको भी, कि अगर आप किसी भी सब्जी के साथ ये फल लगा दें, और अगर आप ना सब्जियों के फ्लावर्स देखेंगी तो जितने एस्थेटिकल, जितने ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं ना, उससे कई लाख गुना सुंदर वो फ्लावर्स होते हैं। तो एक बार देखने के बाद वो फील आपके अंदर आएगा कि क्यों मैं ऑर्नामेंटल फ्लावर लगाऊं। मैं मेरे घर में अगर कुछ वेजिटेबल लगा सकती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है तो पुदीना डालिए, पालक डालिए, धनिया डालिए। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे तुलसी है, तुलसी का प्लांट मतलब नेचर ने खुद इस तरीके से बनाया है कि तुलसी को कुछ केयर की ज़रूरत ही नहीं है। और ढंग से लगाएंगे आप, उसकी भी कटिंग करके रखिए, साफ सुथरा रखिए, तो वो ऑर्नामेंटल प्लांट से कम नहीं है। इवन आपको हेल्प कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, आपको अच्छी ऑक्सीजन दे रहा है, आपके घर में एक अच्छी सी महक ला रहा है। दिस इज द थिंग। और मैम जो बोल रही है कि आपके घर में महक ला रहा है, उनके फेस की वो स्माइल ही बता रही है कि कितनी पैशनेट है वो नेचर को लेकर, ग्रीनरी को लेकर। जो कहा मैम ने कि बच्चे खाना प्लेट में छोड़ देते हैं, मैं ये आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी भी हमारे किसान को थैंक यू कहा है? हम कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए बहुत आसानी से मिल जाता है। हम मॉल में गए या स्टोर में गए, सारी चीज़ें आपको बड़ी खूबसूरती
के खूबसूरत पैकिंग के साथ में सब कुछ मिल जाता है। आप कभी खेत में विजिट करें अपने बच्चों को लेकर, ऐसी जगह पर आए, तब रियलाइज़ होगा कि क्या मेहनत होती है और किस तरह हमारी थाली में इतने खूबसूरत थाली सजती है हमारे लिए खाने के लिए।